शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज मुजफ्फरनगर पहुंची। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन का पक्ष लेते हुए मोदी सरकार का घेराव किया। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिस पर किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें चंदूनी ने कहा कि किसान दिल्ली पुलिस के नोटिस पर पेश न हो क्योंकि पुलिस नोटिस के बहाने बुलाकर लोगों को पकड़ रही है। किसान नेता चंदूनी ने वीडियो में यह भी कहा कि यदि कोई पुलिस किसान के घर छापा मारे भी तो किसान गाँव वालों के साथ पुलिस का घेराव कर ले और तब तक न जाने दे जब तक कि प्रशासन न आए, लेकिन किसी भी पुलिस वाले का सिर्फ घेराव करे, कोई ज्यादती ना करे। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने कहा कि किसान आंदोलन सिलसिले में अब तक 152 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ लोग मामले में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन ये उनकी मर्जी का मामला नहीं है, उन्हें नोटिस का जवाब देना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप क्या करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। उन्होंने एजुकेशन और स्किल पर जोर दिया, साथ ही आतंकवाद पर निशाना साधा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और असम का फिर से दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी यानी कि सोमवार को यह दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा की शुरुआत असम से करेंगे, जहां वह सुबह 11:30 बजे असम के धीमाजी के शिलापत्थर जाएंगे। यहाँ पर पीएम एक कार्यक्रम के दौरान तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र समर्पित करेंगे। साथ ही इस दौरान कई इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में होंगे और वह हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी राज्य असम में पिछले 1 महीने में यह तीसरा दौरा होगा। इस बार वह धीमाजी जाएंगे और वहां कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। चुनाव अभियान में बंगाली बनाम बाहरी पर जोर दिया गया है। टीएमसी ने चुनावी अभियान में बंगाली कार्ड खेला है। बंगाल की सत्ता के लिए हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही टीएमसी ने बंगाली अभिमान और बंगाली संस्कृति की रक्षा का भरोसा जनता को दिया है। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने कहा कि बंगाल को बुरी ताकतों से बचाने के लिए राज्य के लोग अपनी बेटी के साथ हैं। टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी है, जिन्हें बंगाल के सभी लोग चाहते हैं, जबकि अन्य पार्टी अब भी अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की तलाश में है। आपको बता दें कि इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। चुनाव से पहले टीएमसी के कई सीनियर नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, अमित शाह और खुद पीएम मोदी रैली में जा चुके हैं। उन्होंने ममता के खिलाफ प्रचार भी किया। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार की गई पश्चिम बंगाल की युवा बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी को आज शनिवार को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और उसने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान गोस्वामी ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में सीआईडी जांच होना चाहिए। पामेला ने कहा, राकेश सिंह ने एक शख्स को पाउच लगाने के लिए भेजा था। मुझे विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली है कि मैंने 5 दिन पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश है जो लंबे समय से मेरे खिलाफ रची जा रही है। टूल किट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 घंटे चली बहस के बाद कोर्ट 23 फरवरी को दिशा रवि की जमानत पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 22 साल की एक्टिविस्ट को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिशा रवि ने बेल के लिए शुक्रवार को अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एमओ धालीवाल की तरफ से सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थन में पेज बनाया गया है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल किया और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह की छोटी बहू अर्पणा ने 11 लाख रुपए का दान दिया। अर्पणा ने यह भी कहा कि वे बीते समय में अपने परिवार के द्वारा अंजाम दिए गए कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
1990 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। हाल ही में अखिलेश ने राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने वालों को चंदाजीवी कहा था। इस पर अर्पणा ने कहा कि नेताजी के समय क्या हुआ इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। बीता समय कभी भी भविष्य की बराबरी नहीं कर सकता। हम वर्तमान और भविष्य में हैं। मैंने अपनी इच्छा से दान दिया है। मैंने अपने परिवार द्वारा लिए फैसलों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मेरा मानना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को राम भक्त होना चाहिए। देश में जहां कोरोना संक्रमितों की तादाद में कमी आई है, वहां महाराष्ट्र में यह फिर से बढ़ने लगी है। वैक्सीन आने के बाद जहां जनता में थोड़ी लापरवाही आई है, वहीं वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों में कोरोना की चपेट में आ जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही मामला महाराष्ट्र के मुंबई में भी सामने आया है। मुंबई में BYL नायर अस्पताल से जुड़ी एक डॉक्टर के वैक्सीन की पहली डोज लेने के 10 दिन बाद कोरोना संक्रमित हो जाने का मामला सामने आया है। कोरोना की चपेट में आई स्वास्थ्य कर्मी को उपचार के लिए सेवन हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सेवन हिल्स अस्पताल में उपचार के बाद कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी अब पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुकी है। चिकित्सा विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाए जाने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर एंटीबॉडी विकसित होती है, जो सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। वैक्सीन की दूसरी डोज के 15 दिन बाद एंटीबॉडीज प्रभावशाली तरीके से किक करती है। विशेषज्ञों की राय से साफ है कि वैक्सीन की एक डोज लेने के तुरंत बाद कोई व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। कर्नाटक सरकार के राजस्व मंत्री की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि मंगलोर, कोडागु, मैसूर और बेलगाम रूट से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को कोविड-19 की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने यह फैसला महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। कर्नाटक सरकार ने इस रूट से राज्य में दाखिल होने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने पर RT-PCR टेस्ट दिखाना अनिवार्य किया गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर एक याचिका पर निर्देश मांगा, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन को असुरक्षित घोषित करने की मांग की गई है। कोविशील्ड उन 2 वैक्सीनों में से एक है जिसे भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है और उसका उपयोग राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है। वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा निर्माता कंपनी एस्ट्रोजेनेका द्वारा विकसित किया गया था और इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर RPI के कुछ कार्यकर्ता एकत्र हुए। कार्यकर्ता जलसा के बाहर इकट्ठा हुए और कांग्रेस नेता नाना पटोले के खिलाफ जमकर नारे लगाए। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पिछले दिनों धमकी दी थी कि वह अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे कलाकारों की फिल्में ना तो रिलीज होने देंगे और ना ही उन्हें शूटिंग करने देंगे। नाना पटोले ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। मनमोहन सरकार के दौरान अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे कलाकार रोजाना ट्वीट किया करते थे। हालांकि आज वे खामोश है। उन्होंने कहा कि इन कलाकारों में तानाशाह मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। इस बीच अमिताभ बच्चन और अक्षय के पुराने ट्वीट भी वायरल होने लगे हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में हम उन फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे जिनमें अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने काम किया है। आमिर खान और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म पीके साल 2014 में धमाल मचाया था। यह राजकुमार हिरानी और आमिर खान की साथ में दूसरी फिल्म थी। पीके को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि वो ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। फिल्म के आखिरी सीन में रणबीर कपूर को आमिर खान के साथ देखा गया था। ऐसे में कयास लगाए गए थे कि शायद रणबीर कपूर और आमिर पीके के सीक्वल में साथ नजर आए। अब इस बारे में प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने बात की है और कहा है कि हम फिल्म का सीक्वल बनाएंगे। हमने रणबीर कपूर को फिल्म के लास्ट में दिखाया था, इसलिए बताने के लिए हमारे पास एक कहानी है। अब रणबीर कपूर फिल्म की कहानी को आगे ले जाएंगे। विधु विनोद ने यह भी कहा कि फिल्म के लेखक अभिजात जोशी ने इसे अभी तक फिल्म की कहानी नहीं लिखी है। उन्होंने कहा जिस दिन वह इसे लिखेंगे हम इसे बना देंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी
को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परसिवरेंस रोवर मिशन की लैंडिंग कराई। इस दौरान भारत में सबसे ज्यादा चर्चा स्वाति मोहन की हो रही है। स्वाति मोहन भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। वे कैलिफोर्निया में स्थित नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में काम करती है। स्वाति मार्स परसिवरेंस रोवर मिशन की गाइडेंस एंड कंट्रोल्स ऑपरेशंस को लीड कर रही है। नासा के मार्स परसिवरेंस रोवर मिशन ने जब मंगल पर लैंड किया तो दुनिया को इसकी सूचना स्वाति ने ही दी। इनकी इस उपलब्धि के साथ साथ ट्विटर पर उनकी बिंदी के बहाने भारतीयता भी खूब चर्चा बटोर रही है। देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।